Hello my students, how are you? All are good? Okay, let's start today's session. Today's session on the topic of issue of share. देखो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, issue of share for cash. आज का हमारा टॉपिक क्या है, issue of shares for consideration other than cash. Consideration का बेटा मतलब होता है in kind. देखो ऐसा कंपनी किन किन केसेस में करती है, issue of share for consideration other than cash. कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं बेटा, एक तो क्या होता है कि वो अपने शेयर्स को कैश में इश्यू कर सकती है, दूसरा ऑप्शन होता है कंपनी के पास फॉर कंसिडरेशन अदर देन केस. देखो ऐसा कंपनी किस केस में करती है, मान लो कंपनी ने किसी से एसेट परचेज कर ली, ठीक है, या फिर कंपनी ने किसी का बिजनेस परचेज कर लिया. इन दिस केस कंपनी क्या करती है, कैश ना देके क्या करती है, उनको शेयर्स इश्यू करती है. तो कंपनी हैव टू ऑप्शंस फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. फर्स्ट ऑप्शन क्या है, व्हेन एन एसेट इज परचेज, जब एक कंपनी किसी से एसेट परचेज कर लेती है. इन दिस केस कंपनी क्या करेगी, वो पैसा कैश में ना देके उसको क्या कर देगी, जो भी वेंडर है उसको क्या दे देगी, शेयर्स इश्यू कर देगी कंपनी, ठीक है. अब देखो फर्स्ट में देखो, फॉर परचेज ऑफ एन एसेट, जब कंपनी ने किसी से वेंडर से एसेट परचेज की तो कंपनी को कैश पेमेंट करनी होती है, लेकिन कंपनी क्या करेगी, कैश पे ना करके क्या कर देगी, उस वेंडर को शेयर्स इश्यू कर देगी. तो जर्नल एंट्री देखो हम क्या बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जब एसेट परचेज करी कंपनी ने तो क्या करेगी, कंपनी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का अकाउंट क्रेडिट कर देगी. अब क्या होगी, वेंडर को पेमेंट करनी है, तो फिर क्या करेंगे हम, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अब ये जर्नल एंट्री के इस कंडीशन क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग शेयर आर इश्यू एट पार. अब कंपनी ने क्या किए हैं, शेयर इश्यू किए हैं एट पार पे, ठीक है. अब देखो दूसरा केस क्या होता है, ऐसा भी होता है कभी कभी कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इश्यू करती है. इन दिस केस हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, तो इस केस में हम ये जर्नल एंट्री करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. देखो बेटा एक बात बताती हूँ मैं आपको, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, ठीक है, और क्या होता है प्रीमियम के केस में, जो कंपनी शेयर्स इश्यू करती है मोर देन द फेस वैल्यू. मोर देन द फेस वैल्यू मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम. अब सिक्योरिटी प्रीमियम में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आ जाएगा, लेकिन शेयर कैपिटल में हमेशा ध्यान रखना आप, फेस वैल्यू ही आएगी. शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है. बीइंग शेयर आर इश्यू एट प्रीमियम, ये नरेशन हो गई, यहाँ तक समझ आया बेटा. तो आज का क्या टॉपिक था, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. इसमें भी कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो कंपनी क्या करती है, किसी से एसेट परचेज कर लेती है, दूसरा ऑप्शन क्या है, या किसी का रनिंग बिजनेस चल रहा है, वो पूरा का पूरा बिजनेस ही कंपनी ने क्या कर लिया, परचेज कर लिया, दूसरा ऑप्शन है, ठीक है. तो फर्स्ट केस में ये थी, तो आज हम ये वाला क्लियर करेंगे, ठीक है. अब देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट, हम देखेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर इशू. अब देखो हमारे पास हम ये निकालेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल कंसिडरेशन गिवन होगा. अब हमें ये नहीं पता होगा कि कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, तो शेयर इशू निकालने के लिए, नंबर ऑफ शेयर इशू निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिसका परचेज कंसिडरेशन को हम ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर, ठीक है. अब देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू निकालना पड़ेगा, तभी तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर पाएंगे. अब देखो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड परचेज एसेट फॉर वाई लिमिटेड. किसने परचेज की, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से, फॉर 18 लाख रुपीज पेबल इन फुल पेड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार. तो पहले ये वाला केस ले ली, चलो. अब देखो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स इशू कैसे निकालेंगे, तो देखो हम इसको 18 लाख को ऊपर रखेंगे बेटा, 18 लाख, ठीक है. डिवाइड किससे करेंगे, इश्यू प्राइस ऑफ ईच शेयर. अब इसमें देखो इश्यू प्राइस ऑफ ईच शेयर कितना, 100 रुपीज, डिवाइड बाई 100. तो नंबर 20 से 20 कैंसिल हो गई, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशू कितने आ गए बेटा, 18,000, ठीक है. तो यहाँ पे देखो मैं एसेट अकाउंट डेबिट क्या करूंगी, मैं कितना आया, एसेट में कितना इश्यू हुआ है, एसेट अकाउंट डेबिट हमारे पास एक्स लिमिटेड परचेज एसेट कितने की है, 18 लाख. 18 लाख लिख दो पूरा डेबिट साइड में, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं. टू वेंडर, वेंडर भी 18 लाख से क्रेडिट हो जाएगा,
अब देखो, अब वेंडर को फिर से डेबिट करेंगे इसको, क्योंकि एक्चुअल एंट्री क्या बचेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वेंडर से वेंडर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 18 लाख इधर भी लिखा मैंने। अब देखो शेयर कैपिटल हमारे पास निकल के आई है कितनी, 18,000 शेयर्स। कितनी निकल के आई बेटा, 18,000 इनटू मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ ईच शेयर, कितनी है वैल्यू ऑफ ईच शेयर 100, तो 18,000 इंटू 100 कितना आएगा बेटा, 18 लाख रुपीज। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बेटा। तो ये फर्स्ट केस था जिसपे कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर्स को इश्यू कर रही है एट पार। अब सेकंड वाला ऑप्शन देखो बेटा, शेयर इश्यू एट प्रीमियम पे, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या होगी, जर्नल एंट्री ये होगी, ये सेम वाली एंट्री सेम होगी दोनों केस में, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखो एट प्रीमियम 20%, अब वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है 100 का 20% कितना होगा बेटा 20, तो कितने पे शेयर इश्यू कर रही है कंपनी, 100 का शेयर है उसको 120 में इश्यू कर रही है। तो अब यहाँ पे जहां पे 18 लाख था ये तो ठीक है, परचेज कंसिडरेशन पहले भी 18 लाख था, अब भी क्या है 18 लाख है, परचेज कंसिडरेशन तो सेम है, लेकिन इश्यू प्राइस ऑफ ईच शेयर जहां पे हमने 100 माना था, अब यहाँ पे कितना लेंगे, क्योंकि 100 तो फेस वैल्यू है प्लस 20% प्रीमियम है, तो 120 हो जाएगा, यहाँ पे 120। अब इनको कट करेंगे, तो हमारे पास कट करके देखो इनके ये देखो हमारे पास आ जाएगा 15,000 शेयर्स। आए समझ, कट करके देख लेना। तो ये 15,000 शेयर्स आ गए। अब इसकी जनरल एंट्री देखो क्या करेंगे, ये तो सेम होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 18 लाख, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, वेंडर 18 लाख, यहाँ पे लिखूंगी मैं 18 लाख, ठीक है। अब फेस वैल्यू कितनी आई, नंबर ऑफ शेयर इश्यू कितने आए हैं 15,000 इंटू 100, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में कितना लिखूंगी बेटा 15 लाख, ठीक है। अब टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अब देखो डिफरेंस कितना आ गया 3,000 किसमें चले जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में। आया बच्चा यहाँ तक समझ में। तो देखो बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा कि परचेज कंसिडरेशन कितना मिला है, ठीक है। वैल्यू ऑफ ईच शेयर गिवन होगी, ये भी दिया होगा पार पे है या फिर प्रीमियम पे है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इश्यू प्राइस ऑफ ईच शेयर, यहां से हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू बाय द कंपनी, ठीक है बेटा, समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो more and more.